पिछले 2 दिनों से हम लोगों ने भारतीय राज व्यवस्था को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू किया है। ठीक है। और पहले लेक्चर में हम लोगों ने राज व्यवस्था का क्या तात्पर्य है, ठीक है, और राज्य की क्या अवधारणा है, राज्य हम किसे कहेंगे, इस पर चर्चा किए थे। फिर कल जो दूसरी लेक्चर हुई थी उसमें हम लोगों ने जाना था कि परिवार क्या है, समाज क्या है, परिवार और समाज में क्या संबंध है, व्यक्ति और समाज में क्या संबंध है, समाज की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत है, समाज कब राज्य के रूप में बदलता है। साथ ही साथ हम लोगों ने राज्य चलाने के लिए जो शासन प्रणाली की आवश्यकता होती है उसको समझे थे। फिर हम लोगों ने सरकार के अंगों के बारे में समझा था। सरकार शब्द का जो व्यापक अर्थ है उसको हम लोगों ने उदाहरण के साथ समझा था। साथ ही साथ शासन प्रणाली के जो विभिन्न प्रकार हैं उसमें हम लोगों ने राजतंत्र को जाना था, कुलीन तंत्र को जाना था, तानाशाही को जाना था। और शासन प्रणाली का ही एक स्वरूप जो लोकतंत्र है, जो कि अभी पूरे संसार में सबसे अधिक क्या है, लोकप्रिय है। तो आज के लेक्चर में हम लोग उसी लोकतंत्र को समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए, लोकतंत्र शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण पता है आप लोगों को, क्या होता है? डेमोक्रेसी होता है। ये बिल्कुल बेसिक बात है। और डेमोक्रेसी शब्द जो है वह 2 शब्द से मिल करके बना है। एक आपको डेमोस और दूसरा क्रेसिया। ठीक है। डेमोस का अर्थ क्या होता है? जनता का। और क्रेसिया का अर्थ होता है आपको सत्ता या शक्ति। क्रेसिया का अर्थ क्या होता है? सत्ता या शक्ति। तो हम कह सकते हैं कि शासन की ऐसी प्रणाली जिसमें सत्ता या शक्ति आम जनता के हाथों में क्या होती है, निहित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। और हिंदी में उसी को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। देखिए, इस लोकतंत्र शब्द के लिए, किसके लिए? लोकतंत्र शब्द के लिए हिंदी में और भी समानार्थी शब्दों का क्या होता है? प्रयोग होता है। तो लोकतंत्र का यदि पर्यायवाची कहा जाए तो वह क्या सब हो सकता है? जनतंत्र हो सकता है, प्रजातंत्र हो सकता है ना। लोकतंत्र कहे कि जनतंत्र कहे कि प्रजातंत्र कहे ना, ये एक ही चीज है। ठीक है। एक शब्द और आता है आपको, गणतंत्र। क्या आता है? गणतंत्र। ये गणतंत्र अलग चीज है, लोकतंत्र अलग चीज है, गणतंत्र क्या है? अलग चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों में अंतर है। हम लोग व्यवहार में लोकतंत्र को गणतंत्र समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा हमको नहीं समझना चाहिए। गणतंत्र का मतलब है आपको, ठीक है, कि गणतंत्र किसको कहेंगे? तो वैसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के सर्वोच्च पद पर कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है। तो यानी शासन का जो सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत नहीं होता, उस पर कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है। तो हम क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गणतंत्र। जबकि लोकतंत्र का आपको सीधा मतलब क्या है कि शासन का संचालन
जनता के हाथ में होगा। शासन का संचालन किसके हाथ में होगा? जनता के हाथ में हो। तो शासन का संचालन यदि जनता के हाथ में हो तो हम कहेंगे वहां पर क्या है? लोकतंत्र है। और गणतंत्र कब कहेंगे? जब उस शासन व्यवस्था का जो सबसे पहला पद है, सर्वोच्च पद है न, उस पर कोई भी आम व्यक्ति पहुंच सकता हो, यानी वो पद आपको वंशानुगत नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? गणतंत्र कहेंगे न। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम बताते हैं कि कहाँ लोकतंत्र है और कहाँ गणतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र, गणतंत्र, ठीक है, ये दो चीज है। यानी कहाँ पर केवल लोकतंत्र है और कहाँ पर लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों है न, इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर कुछ देश का हम नाम लिख रहे हैं न, दिखाई पड़ रहा है ना? हम लिख रहे हैं इंग्लैंड, जापान, भारत, अमेरिका। ठीक है, यहाँ हम 4 देश का क्या लिखे हैं? नाम लिखे। देखिए इंग्लैंड जो है, यहाँ पर सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, नेक आधुनिक युग में। कब? आधुनिक युग में सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना कहाँ पर हुई? इंग्लैंड में। लेकिन उस इंग्लैंड में जो है अभी भी महारानी का पद होता है। ठीक है, और वो पद क्या होता है? वंशानुगत होता है। वहाँ शासन का सारा कार्य जो है महारानी के नाम से ही, या वहाँ के जो किंग है उसके नाम से ही क्या होता है? चलता है। ठीक है, लेकिन ऐसा है इंग्लैंड में आपको क्या? लोकतंत्र। तो वहाँ स्थिति क्या है? जैसे हमारे देश में आपको राष्ट्रपति होता है ना, सारा चीज जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही होता है। कहने के लिए राष्ट्रपति बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता। वास्तव में शासन की सूत्र जो है वह प्रधानमंत्री, या हम कह सकते हैं कि संसद के हाथों में होती है। तो इंग्लैंड में आपको उसी तरह पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ भी होते हैं, और पार्लियामेंट का वहाँ पर इलेक्शन होता है। आम जनता उसके रिप्रेजेंटेटिव का क्या करती है? चुनाव करती है। ठीक है, तो वहाँ पर लोकतंत्र तो है, लेकिन नाम मात्र के लिए शासन का संचालन किसके नाम से होता है? तो महारानी के नाम से होता है न। तो वहाँ पर आपको इंग्लैंड में लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। इंग्लैंड में लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। इसी तरह आपको जापान में भी होता है। इसी तरह जापान में भी होता है। वहाँ पर आपको लोकतंत्र है न, यानी जापान में भी आपको राजा का क्या होता है? पद होता है। तो वहाँ लोकतंत्र है, सारा शासन जो है जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि वास्तव में चलाता है, लेकिन नाम मात्र का वहाँ पर क्या है? आपको राजतंत्र है। तो जापान में भी लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। लेकिन भारत में क्या है? तो भारत में आपको शासन का सैद्धांतिक रूप से, किस रूप से? व्यवहारिक रूप से नहीं, सैद्धांतिक रूप से सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति के पद पर कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है? पहुंच सकता है न। तो भारत में लोकतंत्र के साथ साथ क्या है? गणतंत्र भी है। भारत में लोकतंत्र के साथ साथ क्या है? गणतंत्र भी है, क्योंकि यहाँ शासन का जो सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत नहीं होता। तो भारत में आपको लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। इसी तरह अमेरिका में लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है न। तो जब पर लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों हो तो ऐसे जो भी स्टेट हैं उसको लोकतांत्रात्मक गणराज या लोकतांत्रिक गणराज के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। यानी उसको हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो भारत क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना, यानी लोकतांत्रिक
गणराज्य है। इसी तरह आपको पाकिस्तान भी क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। श्रीलंका भी क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। और आजकल लगभग जो भी देश हैं वो अपने को लोकतांत्रिक गणराज्य कहलाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहलाना क्या करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। चीन तो नहीं है? नहीं, चीन में आपको साम्यवादी शासन प्रणाली है और चीन में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर सीमित लोकतंत्र है। तो चीन के बारे में आप लोगों को हम आगे क्या करेंगे, बताएंगे। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि लोकतंत्र का जो विकास हुआ न, या प्राचीन काल से आज तक लोकतंत्र किस तरह जो है पूरे दुनिया में फैली है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था कल के लेक्चर में कि प्राचीन काल में शासन की सबसे लोकप्रिय प्रणाली राजतंत्र हुआ करती थी। लेकिन प्राचीन काल में भी आपको कहीं कहीं लोकतंत्र के प्रमाण मिले हैं। यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो एशिया में भारत देश और यूरोप में जो यूनान देश था न, वहाँ पर आपको लोकतंत्र के प्रमाण मिलते हैं। आपको यदि आप वैदिक सभ्यता पढ़िएगा न, तो उत्तर वैदिक काल में आपको सभा और समिति नाम की जो संस्थाएं हुआ करती थी न, तो उनका गठन भी लोकतंत्रात्मक तरीके से हुआ करता था। भारत में जब महाजन पदों का काल आया तो उस समय आपको कई गणतांत्रिक राज्यों की क्या हुई, स्थापना हुई। यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिखा है कि भारत के प्राचीन गणराज्य के अंतर्गत लिच्छवी और बोधे ऐसे गणराज्य थे प्राचीन काल में न, जहाँ पर कैसा शासन था, गणतांत्रिक शासन था। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी। और अभी भी वैशाली जिला है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, हाजीपुर में है। ठीक है, तो ये हो गया भारत में जो प्राचीन काल में जहाँ लोकतंत्र के प्रमाण मिलते हैं। इसी तरह यूनान, जिसका दूसरा नाम ग्रीक भी है, प्राचीन नाम, तो वहाँ का जो आपको एथेंस नगर था, वहाँ पर भी लोकतंत्र के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। तो इस तरह प्राचीन काल में आपको दुनिया के कुछ हिस्सों में, ठीक है, खासकर भारत और यूनान में आपको लोकतंत्र के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और आधुनिक युग में कब, आधुनिक युग में सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना इंग्लैंड में हुई। यह एक क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में लोकतंत्र का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिलता है, या लोकतंत्र की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई, तो आपका उत्तर क्या होगा, इंग्लैंड ना। वही इंग्लैंड जिसका हमारे देश पर जो है 200 वर्षों तक क्या था, आपको शासन था। उसी इंग्लैंड को ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम नाम से भी क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। और वहाँ पर आपको 1688 ईस्वी में एक रक्तहीन गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी और उनके बाद वहाँ पर पार्लियामेंट स्थापित हुआ, संसद की स्थापना हुई और राजा का अधिकार जो है वह कम होता गया और संसद का अधिकार धीरे धीरे बढ़ता गया। यानी इंग्लैंड में लोकतंत्र का उत्पत्ति और विकास हुआ। तो आधुनिक युग में लोकतंत्र की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर, इंग्लैंड में। उसके बाद अमेरिका, कहाँ पर, अमेरिका में जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ और अमेरिका स्वतंत्र हुआ आपको 1776 में, तो उसके बाद जो है वहाँ पर भी संविधान बना और अमेरिका को एक लोकतांत्रिक देश क्या किया गया, घोषित किया गया। फ्रांस की जो क्रांति हुई 1789 में, तो उसके बाद वहाँ पर भी आपको लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। और 20वीं सदी में जो भी देश यूरोपीय देशों के चुंगन से मुक्त हुए, यानी जिन्होंने स्वतंत्रता क्या की, प्राप्त की, तो लगभग सभी देशों में आपको लोकतंत्रात्मक शासन को ही क्या किया गया,
अपनाया गया। तो भारत भी 1947 में क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। 1950 में यहाँ संविधान लागू हुआ और संविधान के द्वारा भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। इसके बाद सने सने जो है लोकतंत्र का प्रसार होता गया है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल, जहाँ पर आपको 2006 तक राजतंत्र था न, तो उनके बाद वहाँ पर भी आपको लोकतंत्र की क्या हो रही है, स्थापना हो गई है न, और वह वहाँ पर पुष्पित पल्लवित हो रही है। और दुनिया के अन्य जो भी देश हैं, ठीक है, जहाँ पर अभी लोकतंत्र नहीं है या पूरी तरह लोकतंत्र नहीं है, वह भी अपने को पूरी तरह लोकतांत्रिक करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह लोकतंत्र का क्या हुआ है, आपको विकास हुआ है। चाहे वहाँ रख दो। तो ये तो हो गया आपको लोकतंत्र के विकास के बारे में। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, तो ये लोकतंत्र जो है, ठीक है, इसकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। लोकतंत्र की परिभाषाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए, साधारण सी परिभाषा तो आप लोगों को हमने बताई है कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता शासन करने का क्या करती है, काम करती है। लोकतंत्र की जो भी परिभाषाएं हैं उसमें आपको जो है सबसे फेमस परिभाषा किसका है, अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, ठीक है, और उन्होंने लोकतंत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित किया है। आप लोग को पता भी होगा उनका जो परिभाषा है लोकतंत्र का, लिंकन जी का, वह है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा स्थापित शासन प्रणाली है। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और न स्थापित शासन प्रणाली है। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल न। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल और बाय द पीपुल। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। ये काफी फेमस परिभाषा किसकी है, आपको अब्राहम लिंकन की। और लॉर्ड ब्राइस, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी अपना लिख लीजिएगा कॉपी में। और वीडियो केवल देखने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप नोट भी नहीं करते चले। लॉर्ड ब्राइस ने आपको लोकतंत्र की परिभाषा दी है न, कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिनमें विशेष श्रेणी के लोग नहीं बल्कि आम जनता शासन करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ब्राइस क्या कहा कि लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें विशेष श्रेणी के लोग नहीं बल्कि सर्वसाधारण या आम जनता शासन में हिस्सेदारी निभाते हैं। और इसी तरह मेजनी, कौन सा नाम है, मेजनी, ठीक है, मेजनी ने आपको लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि सबसे अच्छे सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा न चलाई गई जो सरकार है न, सबसे अच्छे और सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा चलाई गई जो सरकार है, तो उसको हम लोकतंत्रात्मक सरकार कहते हैं। यह किसका कहना है, मेजनी का। वैसे ब्राइस और मेजनी आपको याद रहे कि नहीं रहे, लेकिन अब्राहम लिंकन का जो परिभाषा है वो आपको अवश्य याद रहनी चाहिए। अब देखिए लोकतंत्र क्यों बेहतर शासन प्रणाली है, ठीक है। देखिए लोकतंत्र इसलिए बेहतर शासन प्रणाली है क्योंकि यह जनता जनमत पर क्या होता है, आधारित होता है, ठीक है। और लोकतंत्र जो है कुछ आदर्शों पर आधारित है। यहाँ पर ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। लोकतंत्र का आधार, लोकतंत्र का आधार, ठीक है। तो लोकतंत्र का आपको आधार क्या सब है,
समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, ये लोकतंत्र के क्या है आपको आधार हैं। लोकतंत्र के आधार क्या सब हैं? समानता, यानी जितने भी राज्य के नागरिक हैं तो धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर उसमें कोई भेदभाव आपको लोकतंत्रात्मक शासन में नहीं किया जाता। लोकतंत्रात्मक शासन में लोगों को अभिव्यक्ति की क्या दी जाती है? आज़ादी दी जाती है और भी कई प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है। लोकतंत्र जो है न्याय और भाईचारे या बंधुत्व पर आधारित शासन प्रणाली है। इसलिए आपको लोकतंत्र जो है काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। हालांकि लोकतंत्र में आपको जहां बहुत सारे गुण हैं वहीं कुछ डिमेरिट भी है, दोष भी है। जैसे कि लोकतंत्र को आपको मूर्खों का सरकार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनता का सिर तो गिना जाता है लेकिन सिर के अंदर बुद्धि है या कि नहीं है इसको नहीं देखा जाता। लोकतंत्र में जो है फैसले लेने में जो है वह थोड़ा समय लगता है न, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होकर के क्या होता है गुजरना पड़ता है। तो ये लोकतंत्र का कुछ क्या है खामी है। तो दुनिया का कोई भी चीज़ जो है न तो बिल्कुल मेरिटोरियस होता है और न ही बिल्कुल डिमेरिट वाला होता है, सब में गुण और दोष होते हैं। लेकिन दोष के मुकाबले लोकतंत्र में गुण क्या है ज़्यादा है। इसीलिए लोकतंत्र जो है अभी संसार की एक बेहतर शासन प्रणाली के रूप में जानी जाती है या उभर कर सामने आई है। तो आज हम लोगों ने लोकतंत्र शब्द को समझा, गणतंत्र को समझा, लोकतंत्र गणतंत्र में अंतर को समझा, लोकतांत्रिक गणराज्य को समझा। साथ ही साथ हम लोगों ने जो है लोकतंत्र का जो विकास क्रम है उसको समझने का काम किया। इनके अलावे हम लोगों ने लोकतंत्र की परिभाषाएं जो है जानी। साथ ही साथ हम लोगों ने लास्ट में लोकतंत्र के जो गुण और अवगुण है इसको भी समझने की क्या की कोशिश की। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम लोग जो है लोकतंत्र के जो प्रकार हैं और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के जो प्रकार हैं ना, लोकतंत्र का दो प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का दो प्रकार संसदीय और अध्यक्षात्मक, और भी बहुत सारी बातें हैं। इनको हम लोग कल समझने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे, कार्य करेंगे, प्रयास करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही।